नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष का छात्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ मित्रों, भूमिपुत्र मंगल बीते 7 जून 2025 को कर्क राशि से निकल करके ग्रहों के राजा सूर्य की राशि अग्नि तत्वीय राशि यानी सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 28 जुलाई 2025 तक रहेंगे और उसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी धनु राशि वाले जातकों के लिए सेनापति मंगल का सिंह राशि से गोचर करना कैसा रहेगा, इस गोचर काल के दौरान मंगल कहां कहां पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी, इस वीडियो में सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें करके मंगल के प्रभाव को अपने लिए अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहने का प्रयास करिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है, लेकिन अगर आपको अपने जन्म राशि के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो आइए अब विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मंगल के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, कौन है मंगल? ऊर्जा, हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, पुरुषार्थ, वाद विवाद तथा क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारक तत्वों की वजह से हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल बलवान अवस्था में होते हैं तो ऐसा जातक निडर स्वभाव का होता है। ऐसे जातक के अंदर हर मुश्किल परिस्थिति का डट करके सामना करने वाला गुण मौजूद होता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर मंगल कमजोर अवस्था में होते हैं तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का होता है। ऐसे जातक के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिलती है। ऐसा जातक तत्काल घबरा जाने वाला होता है। इसीलिए मंगल का बलवान होना चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो देखिए, आप सभी धनु राशि वाले जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह गोचर आपकी राशि से नवम स्थान में हुआ है, अर्थात भाग्य भाव में हुआ है। और नवम स्थान जो होता है वह भाग्य के अलावा उच्च शिक्षा को भी दिखाता है, तीर्थ यात्रा को दिखाता है, लंबी दूरी की यात्रा को दिखाता है। और नवम स्थान में मंगल केतु की युति यहाँ पर आपके भाग्य में वृद्धि करेगी, धर्म में आपकी रुचि जागृत करेगी। इस गोचर काल के दौरान आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। आप किसी धार्मिक स्थल पर घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को भाग्य का अचानक सपोर्ट मिलेगा। यानी अगर आप उच्च पद प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं या फिर वेतन में वृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस गोचर काल के दौरान वह पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके साथ ही जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं उन लोगों के लिए भी यह गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके काम करने की टेंडेंसी को देखकर लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें प्रेम जीवन की, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए थोड़ी सी भ्रमित वाली स्थिति पैदा हो सकती है। खास करके अगर आपका पार्टनर आपसे दूर रहता है, विदेश में रहता है या फिर लॉन्ग डिस्टेंसिंग रिलेशनशिप में है तो वहां पर शंका वाली स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि कोई पुराना पार्टनर आपसे इस दौरान जुड़ सकता है। यानी अगर आपका ब्रेकअप हो गया था, किसी कारणवश सामने वाले ने आपको छोड़ दिया था, तो फिर से आपका रिश्ता जुड़ सकता है, आप फिर से कांटेक्ट में आ सकते हैं। और वही अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन तो ठीक है, लेकिन अगर पहले से आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही थी, मतभेद की स्थिति चल रही थी, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपका झगड़ा अधिक बढ़ सकता है, आप दोनों के बीच अधिक मतभेद हो सकती है, तो थोड़ा सा सामंजस्य बनाने का प्रयास करना है। अगर हेल्थ की दृष्टिकोण से देखा जाए तो हेल्थ तो यहाँ पर अच्छा है, लेकिन यात्रा करने की वजह से थोड़ी थकावट महसूस होना, थोड़ा टेंशन होना ऐसा देखा जा सकता है। और स्वाभाविक सी बात है, जब आप यात्रा करेंगे तो निसंदेह आपको थकावट महसूस होगी और इसी के चलते आपके अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है। इसके अलावा जो विद्यार्थी विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इस गोचर काल के दौरान उन विद्यार्थियों को विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है।
और अगर अभी तक आपका उद्देश्य आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इस गोचर काल के दौरान आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे और इस पर काम करना प्रारंभ कर देंगे। इस गोचर काल के दौरान भाग्य का तो पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको अपने मेहनत पर ही भरोसा रखना है, अपने मेहनत पर ही विश्वास रखना है। आप जितना ज़्यादा इस गोचर काल के दौरान मेहनत करेंगे उतनी जल्दी सफलता को प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ आपको अपने गुरुजनों का, अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना है। बाकी मंगल के दृष्टि प्रभाव की बात करें तो नवम स्थान में बैठ करके उनकी जो चौथी दृष्टि है वह 12वें स्थान पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि तीसरे स्थान पर और 8वीं दृष्टि चौथे स्थान पर पड़ रही है। तो इस गोचर काल के दौरान आपके खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि घूमने फिरने में, धार्मिक यात्रा करने में अगर आपका पैसा खर्च होता है तो यहाँ कोई समस्या वाली बात नहीं है, बस व्यर्थ के व्यय से आपको थोड़ा बचना है। तीसरे भाव में दृष्टि पड़ने के चलते आपके पुरुषार्थ, आपके एफर्ट को बढ़ाएंगे। हालांकि तीसरा स्थान जो होता है वह छोटे भाई बहनों का भी होता है, तो छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ी टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बाकी चतुर्थ स्थान पर 8वीं दृष्टि पड़ने की वजह से भूमि, भवन, मकान, वाहन से रिलेटेड जो काम आपके रुके हुए थे वह काम इस गोचर काल के दौरान पूरे होते हुए नजर आएंगे। और अगर आप जमीन इत्यादि चीज़ें खरीदना चाहते थे, पहले प्लान कर रहे थे, तो इस दौरान वह प्लान आपका पूरा हो सकता है। हालांकि चतुर्थ स्थान जो होता है वह माता का होता है, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। बाकी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी धनु राशि वाले जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह गोचर बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। और इस गोचर काल का अच्छा लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर के एक चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए और हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।